यह कहानी है एक राजा की, जिसके अहंकार ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। एक दिन राजा अपने महल में एक सभा रखता है, जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाता है। सभी लोगों को वह सोने की कुर्सी पर बैठाता है, लेकिन शनि देव को वह एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठाता है, जिससे शनि देव का वह अपमान करता है और शनि देव वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद शनि देव एक भैंस बदल के एक नॉर्मल इंसान बन के घोड़े लेके आते हैं और कहते हैं कि घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। तब उस महल के सेनापति वह उस घोड़े वाले से पूछते हैं कि घोड़ा कितने में दिया, लेकिन वह घोड़े वाला कहता है, मैं सिर्फ राजा को ही घोड़ा देता हूँ। अगर आपको घोड़ा चाहिए तो आपको राजा को यहाँ पे बुलाना होगा। तब वह सेनापति कहते हैं कि राजा साहब यहाँ नहीं आ सकते। तो वह कहता है, मैं नहीं दूंगा घोड़ा। तब वह अपने सैनिक को भेजते हैं और राजा साहब को बुलाते हैं। तब वहाँ पर राजा आते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या खास है तुम्हारे घोड़े में जो तुमने हमें बुलाया है। तब वह घोड़े वाला कहता है कि यह आम घोड़े नहीं है, यह बहुत खास घोड़े हैं, यह हवा में उड़ते हैं। तब राजा उसकी बात सुन के हंसने लगता है और वहाँ के सारे सैनिक भी। तब वह कहता है कि हंसने की बात नहीं है, ये सच में हवा में उड़ते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पे बैठ कर एक सवारी करके देख सकते हैं। राजा उसकी बात मान लेता है और उसकी सवारी करने लगता है और वह घोड़े आगे चल के हवा में उड़ने लगते हैं और वह चलते चलते उसे दूसरे राज्य में लेकर चले जाते हैं, जहाँ उस राजा को कोई नहीं जानता। और उस दूसरे राज्य में उस राजा को वहाँ पर पटक देते हैं और वह घोड़े वापस गायब हो जाते हैं। वह राजा इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं पहचानता और वह सबको कहता है, मैं वहाँ का राजा हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते, सारे उस पर हंसने लगते हैं। वह थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस गांव के लोग अपने राजा के पास जाकर कहते हैं कि हमने गांव के अंदर एक इंसान को फिरता हुआ देखा है जो अपने आप को राजा बता रहा है। तब वह राजा सोचता है कि ऐसा कौन है। तो वह अपने सैनिक को भेजते हैं, कहते हैं उसे पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। तब वह उसे पकड़ के राजा के पास पेश करते हैं। तो राजा उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह कहता है, मैं नहीं राजा हूँ, लेकिन मैं गलती से यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वह उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। तब वह कहता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मुझे अपने राज्य में वापस जाना है। तब वह राजा कहता है, ठीक है, आप यहाँ पे हमारे महल में रुकिए, हम आपके बारे में पता लगाते हैं। तो सैनिक उसे महल के किसी कमरे में ले जाकर और कहते हैं कि आप यहाँ पर आराम कीजिए। और वह उस कमरे में आराम कर रहा था, क्योंकि उसने सारे गांव वालों को और उस राजा को अपना नाम बिस्सू बताया था। और वह देखता है कि खूंटी पे एक हार टंग रहा था। उधर रानी अपने राजा से कहती है कि मेरा हार उस बिच्छू के कमरे के अंदर रह गया है। तो राजा कहता है, वह शरीफ दिख रहा है, तो कल जाकर वहाँ से सुबह हार ले लेना, कुछ नहीं होगा। तब रानी कहती है, ठीक है। अब बिच्छू कमरे में सो रहा था। अब वह देखता है रात को कि खूंटी टपक टपक करके हार को खा रही है और वह देखते देखते उस हार को खा जाती है। अब वह बिच्छू सोचता है कि सुबह जब होगी तब रानी अपना हार ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगी और उसे यहाँ पर हार नहीं मिलेगा। तो मैं जब उसे बताऊंगी कि मैंने देखा है कि इस खूंटी ने तुम्हारा हार खा लिया है, तब मेरी बात पे न कोई भी विश्वास नहीं करेगा और राजा साहब मुझे मृत्यु दंड देंगे। इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और वह सुबह जल्दी उठकर वहाँ से निकल जाता है। अब सुबह राजा और रानी उसके कमरे में जाते हैं और रानी देखती है कि मेरा हार यहाँ पे नहीं है। और वह सारे देखते हैं कि बिच्छू भी यहाँ पे नहीं है। तो वह सारे सोचते हैं कि बिच्छू ने उसका हार चोरी करके यहाँ से भाग गया है। तब रानी कहती है, मैंने आपको कहा था ना कि वह शक्ल से सही लग रहा है। तब राजा कहता है, उसने हमें धोखा दिया है, यहाँ पे चोरी किया है। अगर वह कहीं भी दिखे तो उसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ, मेरे सामने। तब वह उसके सैनिक पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं कि जो भी उस बिच्छू को ढूंढ के राजा साहब के पास लेके आएगा उससे इनाम मिलेगा। तब वह गांव वाले इसे ढूंढने लगते हैं और बिच्छू को पता चल जाता है। तो वह वहाँ पे भेष बदल के छुपने लगता है, लेकिन उसे एक दुकान वाला वहाँ पे देख लेता है और वह राजा साहब को बता देता है और उसके सैनिक
उसे आकर पकड़ के राजा साहब के पास ले जाते हैं और राजा साहब उससे पूछता है कि मेरी रानी का हार कहाँ पे है, तुम वो हार वापस लौटा दो। तो वह कहता है मैंने आपकी रानी का हार नहीं चुराया है, मैंने देखा था कि जो खूंटी थी वह हार खा गई टपक टपक करके। तो वहाँ उस राजा के और वहाँ सारे सैनिक और सेनापति सारे हंसने लगते हैं कि ऐसा कभी होता है कि क्या खूंटी ने हार खा लिया। तो वह कहता नहीं, मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने खुद देखा है, वह हार खूंटी ने खा लिया है। तब उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है और राजा अपने सैनिक को कहते हैं कि इसके दोनों पैर काट दो और उसे रोड के पास जाकर बिठा दो। तब सैनिक उसके दोनों पैर बिस्सू के काट देते हैं और एक लोहार की दुकान के बाहर उसे बिठा देते हैं। अब वह लोहार वाला उस दुकान वाला देखता है कि इसकी हालत ऐसे क्यों हुई है। वह उससे पूछता है लेकिन वह भी इसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। फिर उस लोहार की पत्नी जब लोहार के वास्ते टिफ़िन लेके आती थी तब वह उस बिस्सू को भी खिला देती थी और उसे कुछ दिनों तक ऐसे खिलाते रहे। फिर वह राजा के पास गए और उनसे कहा कि हम उस बिस्सू को अपने घर पर लेके चले जाएं। तो वह राजा कहता है चल आप उस बिस्सू को अपने घर पर लेके जा सकते हो। तब वह लोहार और उसकी पत्नी उसको अपने घर पर लेके चले जाते हैं और उसे खिलाते हैं पिलाते हैं और उसको वहाँ पर अपनी दुकान पे ही कुछ काम पर रख लेते हैं और उससे काम कराने लगते हैं। तब वह राजा सोचता है कि कहाँ पे मैं राजा था और कहाँ पर अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है। तब उसे पता लगता है कि जब मैंने शनि देव का अपमान किया था, सब सारे देवी देवताओं को मैंने सोने की कुर्सी पे बिठाया और शनि देव को एक टूटी फूटी कुर्सी पे बिठाया। उस दिन उनका अपमान किया, तब भगवान का अपमान करता है उसे तो अपनी सज़ा मिलती ही है और यह मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। तभी मैं राजा से कहाँ पे यहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे अपनी सज़ा मिल रही है। वह अपने बारे में सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है। तब शनि देव को उस पर तरस आ जाता है और वह शनि देव उसके सामने आते हैं और कहते हैं क्या पता चला तुम्हें, उस दिन तूने सबको सोने की कुर्सी पे बिठाया और मुझे एक लोहे की कुर्सी पे बिठाया, वो भी टूटी फूटी पे। अब तुम्हें पता चला कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हें पता चला कि तुम्हारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। तब वह अपनी गलती मान लेता है और कहता है मुझसे गलती हो गई और शनिदेव के पैर पकड़ लेता है। तब शनिदेव उसे माफ़ कर देते हैं और उसे अपनी जगह वापस लौटा देते हैं और वह अपने राज्य में वापस चला जाता है। और वह अगली बार सभा होती है तो उसमें सारे देवी देवताओं को एक समान बिठाता है और शनिदेव भगवान को भी सोने की कुर्सी पर बैठाता है और कहता है जो पीछे की गलती हुई उसे प्लीज़ माफ़ कर देना। इससे यह पता चलता है कि इंसान को अपनी घमंड में आके कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी वजह से इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है और राजा से गरीब भी बन सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का भी भूल चूक के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी हम अपमान करते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है वह जानता है। इसलिए यह है हमारी इस बात को ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आया है तो कमेंट में लिख के बताइए, हम ऐसी कहानियाँ और बनाते रहेंगे।